विधानसभा चुनाव का शोर गुंजायमान है। मौजूद है डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त एबी न्यूज अजय भारत चैनल पर वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व परिचय के मोहताज नहीं है। 243 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, किशनगंज से लेकर बक्सर तक की बात करें तो एक नाम हमेशा गुंजायमान रहा, वो रहा ददन पहलवान का। डुमरांव इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और इस बार भी बीएसपी के टिकट पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में पहलवान मौजूद हैं। एबी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है दादा जी आपका। जी आपको भी। चूंकि जनता के बीच भी हम रहे, एक नाम ददन पहलवान हमेशा लोगों के दिलों में रहा। इस बार भी हमने देखा कि शायद लोगों के दिलों के आप आसपास हैं, दिलों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। वो आखिर तक कारगर होगा? देखिए, कारीगर है हमारा। यहाँ के लोग, चाहे जो भी जात बिरादरी के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग हमको बहुत दिल से मानता है। हम जनता का सेवा मजदूर बन के करते हैं, चौकीदार बन के करते हैं। जनता के सेवा जिस तरीका से करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, वो आज के जनप्रतिनिधि करते नहीं हैं। आप जानते हैं कि आज की राजनीति सेवा की भावना की नहीं। आज राजनीति को लोग व्यवसाय में बदल दिया है। चाहे जो भी पार्टी सत्ताधारी हो, टिकट बेचना, चमचा दलाल को टिकट देना, तो उससे एक अलग हमारा इतिहास है। यहाँ के लोग हमको 4-4 बार विधायक बनाकर आत्मशक्ति के मजबूत किया। हम पैसे के बल पर कभी चुनाव नहीं लड़े, न हमारे क्षेत्र में कोई हमसे पैसा मांगता है। हम शान से रहते हैं, आसान से लोगों को कदर करते हैं। और यहाँ के बक्सर और नहीं डुमरांव विधानसभा के साथ साथ बक्सर जिला के लोगों की मान सम्मान पगड़ी का रक्षा करने का संकल्प लिए हैं। खास ख्याल रखते हैं ददन पहलवान जी। बात भी कर रहे हैं तमाम मुद्दे, तमाम मसलों पे। लोग हैट्रिक लगाते हैं, लेकिन इस बार जीत गए ददन पहलवान तो शायद पांचवी बार बिहार विधानसभा पहुंचने का रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। 4 बार के विधायक हैं, 3 बार इंडिपेंडेंट के तौर पे जीत हासिल कर चुके हैं। ददन जी, आपके इलाके में महिलाओं से हमने बात किया, आम युवाओं से बात किया, लोगों से बात किया। डबल इंजन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तेजस्वी माई बहन मान योजना की बात करते हैं। इसके बीच में बीएसपी के कैंडिडेट ददन पहलवान कहाँ खड़े हैं और किसकी बात करते हैं? देखिए, अब नेतागिरी में जो थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, वो झूठ के सिवाय कुछ लोग करते नहीं। आपने देखा, आप पूरे बिहार के लोग जानते हैं, चुनाव आता है तो तरह तरह की घोषणा होता है। चुनाव बीतने के बाद लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग पर तो जनता विश्वास करता है कि ददन यादव जो कहेंगे वही ददन यादव करेंगे। हम जब चुनाव से पहले 2000 से पहले हम 8/12/94 को नौकरी से त्याग पत्र दिया, टीचर से सरकारी। उसके बाद हमने देखा कि क्षेत्र में करीब करीब 95% गांव में रोड नहीं है, न सड़क है, न स्कूल है, न नहर पर रोड है। सारी समस्या को देखकर हमने 8/12/94 को नौकरी छोड़ा और हमने संकल्प लिया कि क्षेत्र में कुछ तनासा लोग के गांव था, वहां पर लोग वोट भी नहीं देखे थे। हमने 20 गांव में वोट दिखाया 2000 में। ऐसा ऐसा गांव था जहां पर लोग डर से साहस नहीं करते थे बूथ पर। तो जैसे मान लीजिए, हम बरियारी नहीं, हमारी व्यवहार, हमारा पहलवानी के लोग कदर किया। चौगाई जैसे गांव में, अंसारी जैसे गांव में, बीरपुर जैसे गांव में, आपका भदार जैसे गांव में, कुपवा जैसे गांव में, परसागंडा जैसे गांव में, फिर आपका चलिए खड़ैचा जैसे गांव में, जैसे नेनुआ सुरमना है, वैसे ऐसे गांव में कोई आजादी के बाद ज्यादा लोग वोट नहीं देखा तो दूसरी जात की बात ही छोड़िए। बिल्कुल। उस समय हमने कहा सभी जाति बिरादरी से मिलकर कि भाई, आप यदि हम पसंद नहीं है तो हमको वोट मत देना, लेकिन वोट देने जो जा रहा है उसको रोकना उचित नहीं है। यदि ददन पहलवान को कदर आदर करते हैं तो 20 गांव में हम वोट लिया। अब 20 गांव में वोट लेने के बाद 2000 में हम चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के पहले लालू जी बहुत हमारा खिलाफ किए, मगर चुनाव जीत जाने के बाद लालू जी हमको करीबन 25 बार दिन भर में फोन किए। हम कहीं आप चिंता मत करिए, हम आएंगे, आपको जरूर हम मदद करेंगे। तो वही बात है, समझिए कि आज भी इस इलाके में, बक्सर इलाके की बात करें, 4 विधानसभा सीट है और 4-0 से एनडीए का सुपरा साथ है। पहलवान रहे ददन पहलवान और बखूबी जानते हैं विरोधी को कैसे शिकस्त दिया जाता है रिंग में। इस बार भी
तैयारी मुकम्मल है और तीर के बीच में, लेफ्ट के बीच में हाथी की चाल धीमी है, तेज है। हाथी की चाल क्या है? अब देखिए, तीर है, तीर के पास तो कमान है नहीं, तो वो तो ऐसे ही फेलियर है समझिए। जो माले चुनाव लड़ता है यहाँ पर, कोई आरजेडी चुनाव नहीं लड़ता। माले चुनाव लड़ता है। माले चरम सीमा पर ये लोग के क्षेत्र में अपराध का अंतिम सीमा पार करा दिया। नहीं तो करीब करीब 50 आदमी की हत्या हुआ 2000 से पहले, और 2000 चुनाव जीतने के बाद राम भजू यादव के मड़िया में हत्या हुआ। हमारे क्षेत्र के नवानगर इलाका के केशव यादव मुखिया थे, उनको भी माले लोग गोली से मारे। गोली से मारने के बाद उनका जो हमारे संस्कृति परंपरा है, पीपल के पेड़ में घड़ा टांग कर एक एक बूंद गिरता है पीपल के पेड़ में 12 दिन 10 दिन, उसको भी लोग रोज रोज फोड़ देते थे। उसके बाद धान के गला था हमारा लोग पैदा किया, जो आहार है हमारे परिवार के केशव मुखिया के, जिसकी जीविका अनाज से चलता है, वह गला में आग लगा दिया लोग। तब हमने कहा कि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को अब हम माफ नहीं करेंगे। अब माफ नहीं करेंगे। 5वीं बार बिहार विधानसभा में दस्तक देने के लिए तैयार हैं ददन पहलवान। कार्यकर्ताओं में जोश है, लगातार सघन चुनावी अभियान जो लगातार दौरा है उसको भी अंजाम दे रहे हैं ददन पहलवान जी। आपके इलाके के आसपास हम रहे भी, रोड की बात करें, अन्य बुनियादी चीजों की बात करें तो शायद हमें भी चलने में दिक्कतें महसूस हुई। जनप्रतिनिधि की उदासीनता रही, डबल इंजन फेल क्या रहा? देखिए, ये तो कहीं गया नहीं, ये तो खाली नगर पालिका से कमीशन लेना, अपना काम में कमीशन लेना। एक भी काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये दिखा नहीं सकता है कि हमने एक प्रधानमंत्री योजना से रोड बनाया, या मुख्यमंत्री योजना से रोड बनाया, या सिंचाई विभाग से आप नहर को रोड बनवाया, या जो हमने तो जो काम किया आपको बता दिए कि 85% गांव में 95 रोड नहीं था। हम चुनाव जीतते हर जगह प्रधानमंत्री योजना रोड बनाए, मुख्यमंत्री योजना विधायक के अनुशंसा पर होता था, और जो भी आपका सिंचाई विभाग का योजना हो, नहर का मामला हो, वो हमने बनाने का काम किया। और 6-6, 5-5 मुख्यमंत्री, मलई बराज एक योजना था, करीब करीब लोग 70 साल से लोग बनाने की कोशिश करता था, जो 55 मुख्यमंत्री उद्घाटन किया, वो लोग नहीं बना पाए। मगर जब हम चुनाव जीते अगला बार, इससे पहले जब हम चुनाव जीते तो हमने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, यदि सरकार बनाता है तो सरकार से बनवाएंगे, नहीं बनाता है तो हमारे देश में लोगों के वोट से पहचान है, हम बड़े ठेकेदार को लाएंगे, अब बनवाएंगे, आपके खेत से पैसा वसूल के उसको पूरा कराएंगे। अब मलई बराज हम 90% बनवाए, और 90% बनने के बाद जब हम चुनाव हार गए तो 90% के 90% है। यदि हम चुनाव जीत गए होते तो हजारों एकड़ जमीन में खेत तक पानी पहुंचा दिए होते। मगर अब की चुनाव जब जीतेंगे, अब की जब चुनाव जीतेंगे, जो हमारा बनाया हुआ 90% काम है उसको तुरंत हम 100% होगा। पहलवान वायदा कर रहे हैं चलते चलते 2 शब्द जनता के नाम, आवाम के नाम, उन तमाम गणमान्य लोगों के नाम जो वोट करने वाले हैं, उनके लिए 2 शब्द अपील, आग्रह, मैसेज। देखिए, जनता हमारे लिए भगवान, जनता हमको बहुत दिया, 4-4 बार यहाँ के विधायक बनाया, हर जाति बिरादरी के लोग के मिलके, और हर जाति बिरादरी के हम आभारी हैं जीवन भर। उसके नौकर बन के सेवा करेंगे। हम पूरे क्षेत्र के सभी जाति बिरादरी के लोग से जाके पूछिए कि ददन यादव कैसा आदमी है, सब लोग कहा कि उससे बढ़िया कोई नहीं है। यह सब ले आप सुनिएगा। हम इसीलिए सब परिवार, हर जाति बिरादरी के परिवार से आग्रह है, माता बहन से, कि अब की बार यह नस्लाइट पार्टी की मामला हो, यह आपका दिल्ली से आया हुआ जो आपका प्रॉपर्टी डीलर कहिए, या आपका पूंजीपति पैसा दिखा के, या बाहर के लोग के ले आके क्षेत्र में भ्रमण करके गाड़ी घोड़ा दिखाकर जितना चाहता है, तो इनसे बड़ा बड़ा धुरंधर यहाँ पर हमारे ही खानदान के राजपूत परिवार के लोग लड़े हैं, मगर 24,000 वोट कभी नहीं पाए हैं। इनका पिताजी भी चुनाव लड़े थे 2010 में, हमारे बगल के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 4,000 वोट आया था, जो आज के वर्तमान में हमारे जदयू के उम्मीदवार है। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की एक नई शुरुआत होगी, विकास की नई आंधी होगी और विकास की एक नई धारा होगी।
डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में 5वीं बार बिहार विधानसभा में दस्तक देने के लिए शायद तैयार है ददन पहलवान।